मगध की राजधानी में भगवान बुद्ध के प्रवचन सुनने भारी तादाद में लोग इकट्ठा हुए और उनके अमृत वचनों से लाभान्वित हुए। फिर थोड़े दिनों के बाद बुद्ध ने अगले शहर जाने का विचार किया। इसलिए अगले दिन के प्रवचन की समाप्ति पर बुद्ध ने वहां से जाने की घोषणा कर दी। यह सुनकर नगरवासी दुखी हो गए और उनसे कुछ और दिन रुकने का आग्रह किया, किंतु बुद्ध ने उनसे क्षमा मांगते हुए उनकी बातों को अस्वीकार कर लिया। और नगरवासियों की यह इच्छा थी कि बुद्ध को कुछ न कुछ भेंट दे जाते समय। फिर गौतम बुद्ध अगले दिन आसन पर विराजित हुए और भेंट देने का क्रम आरंभ हुआ। जो भी भेंट आती थी बुद्ध अपने शिष्यों से कहकर उसे एक और रखवा देते थे। तभी थोड़ी देर बाद एक वृद्धा औरत आई और अपने साथ आधा खा चुका आम लेके आई और बुद्ध की चरणों में वह जूठा आम रखकर बोली, भगवान, मेरे पास यही समस्त पूंजी है। मैं धन्य हो जाऊंगी यदि आप इसे स्वीकार कर लें। फिर बुद्ध ने बड़े प्रेम से उस आम को उठा लिया और नगरवासी आश्चर्य से गौतम बुद्ध को देखे और पूछे, भगवान, उस आम में आखिर क्या था कि आपने उसे स्वयं उठाकर ग्रहण कर लिया, जबकि हमारे बहुमूल्य उपहार आपने एक तरफ रखवा दिए। तब गौतम बुद्ध बोले, उस वृद्धा के पास जितनी पूंजी थी वह अपने पेट की चिंता किए बगैर मुझे प्यार और श्रद्धा से अर्पित कर दिया, परंतु तुम लोगों ने अहंकार से अपने धन का कुछ ही हिस्सा भेंट किया। इस प्रकार तुम्हारे और उस वृद्धा में दान देने में अहंकार और श्रद्धा का भेद छिपा है। आशय है श्रद्धा सहित किया गया दान दाता व याचक दोनों को ही तृप्त करता है, जबकि दान में अभिमान शामिल होने से वह मात्र आवश्यकता से ही संतुष्ट कर पाता है।